गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस खूबसूरत शाम के लिए। खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल इस बात के लिए कि वो हमें मौका देता है कि हम उसके घर में आए, उसकी प्रस्तिश करें, उसकी इबादत करें। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल चिल्ड्रन प्लीज कम फॉरवर्ड एंड सिट हियर। चिल्ड्रन, खुदावंद खुश होता है जब हम अपने बच्चों को खुदावंद के हजूर लेकर आते हैं इबादत के लिए। सो लेट्स bow down our heads in prayer and give thanks to the Lord for this wonderful time. नहायत ही बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं इस बात के लिए खुदावंद कि तू मेहरबान खुदा है, तू हमारा अब्बा है खुदावंद, तू हमारा बाप है खुदावंद। खुदावंद तू हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है खुदावंद। खुदावंद आज हम अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं बल्कि खुदावंद तेरी प्रस्तिश के लिए, तेरी इबादत के लिए ख़ास करके खुदावंद इस घर में जमा हुए हैं खुदावंद। मैं अपने लिए खुदा, मैं आज की वर्शिप लीडर के लिए, नोलिया के लिए खुदा, और इस सर्विस की लीडर के लिए, सरवत के लिए खुदा, और सारी टीम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। साइमन के साथ हो, जैनी के साथ हो खुदावंद, जब हम गाते हैं बजाते हैं खुदावंद, तेरा पाकरू झुंबश करे खुदा। मैं सारी टेक्नोलॉजी के लिए खुदा तेरे हजूर दुआ करता हूँ खुदावंद। एवरीथिंग गो वेरी स्मूथली लॉर्ड। अपने बच्चों को खुदावंद तेरे पाक तख्त के सामने लेकर आते हैं खुदावंद दुआ करते हैं जब हम गीतों को गाते हैं खुदावंद, तेरा पाकरू इनके साथ हम कलाम हो खुदावंद। आज हम तेरे खादम के लिए खुदावंद जो तेरे कलाम को हमारे साथ शेयर करेंगे, हम दुआ करते हैं खुदावंद के पास्टर साहब को लेके आओ अपने टाइम से खुदा, ताकि वो तेरे कलाम को आज हमारे साथ शेयर करें खुदावंद। आज की सारी मीटिंग को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओवर टू नोलिया। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। मैं आपके सामने ज़बूर 32 उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ूंगी। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता। हम खुदावन का शुक्र करते हैं, उसके नाम की तारीफ़ करते हैं कि वो हमारे गुनाहों को ढांप देता है, वो याद भी नहीं करता, बल्कि खुदावन का कलाम कहता है कि जैसे मशरिक़ से मगरिब दूर है, इसी तरह से वो हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर देता है। सो खुदावन का हम शुक्र करते हैं और इसी के साथ हम ज़बूर 32 उसके आगे गाएंगे। वो धन जिसे बख्शे गए सब गुनाह, के ढके गए सारे ओगन सदा। वो धन जिसे बख्शे गए सब गुनाह, के ढके गए सारे ओगन सदा। रब जिसे पापां दा करदा हिसाब, रब जिसे पापां दा करदा हिसाब। ओ धनी है ते दिल उसदा नहीं खराब, ओ धनी है ते दिल उसदा नहीं खराब। ओ धनी जिसे बख्शे गए सब गुनाह, के ढके गए सारे ओगन सदा। मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियाँ, मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियाँ
करांगे होवे सारा दिन जल गईया करांगे होवे सारा दिन जल गईया ओ धन जिस दे बख्श गए सब गुनाह ते ढक गए सारे ओगन दिने विच राती भी मेरे खुदा दिने विच राती भी मेरे खुदा तेरा हाथ मेरे उत्ते भारा रहा तेरा हाथ मेरे उत्ते भारा रहा ओ धन जिस दे बख्श गए सब गुनाह ते ढक गए सारे ओगन सदा ते चर्ब मेरी सारी निगर गई ते चर्ब मेरी सारी निगर गई ते गर्मी दी खुशकी नाल बदल गई ते गर्मी दी खुशकी नाल बदल गई ओ धन जिसने बख्श गए सब गुनाह ते ढक गए सारे ओगन सदा हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं और इसी के साथ हम अगला गीत गाएंगे तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। इस गीत को गाते हुए हम अपनी सारी फिक्रें सारे बोझ सारी परेशानियां खुदावंद के ऊपर डाल दें क्योंकि वो ही तसल्ली का चश्मा है वो ही हर तरह से हमें प्यार करता है उसका प्यार बेलौस है वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी सारी शफकत के लिए उसके सारे प्यार के लिए उसका शुक्र है। अपनी आवाजों को खुदावंद के हज़ूर पेश करें। यहोवा यरी यहोवा यरी यहोवा यरी यहोवा यरी तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी मैं कद भी पुकारा मैं कद भी पुकारा तू सुनता नहीं तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया वो बीमारियां तो छुट गए हाय पा गया जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया वो बीमारियां तो छुट गए बड़े बदला देना ओदी चोली भली तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी तू तसल्ली
खुदावंद के नाम को जलाल। तशरीफ़ रखें। जब हम रूह और सच्चाई से खुदावंद की परस्तिश करते हैं तो वो हमारे दरमियान मौजूद होता है। अभी वो हमारे दरमियान मौजूद है। आइए हम अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद के हुजूर लेके आएँ। गलातियन चैप्टर 5 वर्स 22 में लिखा हुआ है, जब आप रूह और सच्चाई से खुदावंद की परस्तिश करते हो तो वो आपको खुशी देता है, वो आपको पीस देता है, वो आपको हैप्पीनेस देता है। तो अभी टाइम है कि हम अपनी तमाम थैंक्सगिविंग खुदावंद के सामने रखें, उसके तख्त के सामने लेके आए, और जिस किसी के भाई थैंक्सगिविंग है आप सामने आएँ और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। आ जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावन के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको खुश आमदीद और मेरी तरफ से सलाम। मैं आज खुदावन का शुक्र करना चाहती हूँ मासी जी की ज़िंदगी के लिए। आपको पता है मासी जी पिछले दिनों ठीक नहीं थी और हम बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट भी दे रहे थे, तो खुदावंद उनकी मदद कर रहा है और उन्हें सेहत बख्श रहा है, साथ साथ उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। लेकिन मैं ख़ास तौर पे खुदावंद का शुक्र करना चाहती हूँ कि खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में उन्हें एक नया साल दिया। कल उन्होंने अपना बर्थडे मनाया, तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और प्लीज़ उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। जैसे पिछले अयाम में खुदावंद ने उनको संभाले रखा, ऐसे आने वाले अयाम में भी खुदावंद उन्हें सलामत रखे। थैंक यू। हम बाजी कैथी के लिए दुआ करेंगे और उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है और उसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे। और कोई थैंक्स गिविंग? आ जाए सनी। My microphone. Sunil, I just got up because the first time Sunil's wife is here. So I'd like to welcome her. Please come forward here. Come. I just saw you on Friday first time. We welcome. Okay, that's fine. So that's fine. God bless you. And जोरदार तालियों में welcome करेंगे. God bless you. Okay, over to you. Good evening, everyone. Just wanted to say thank you to Heavenly Father who provided us the house. So most likely this week or next week, we'll be shifting. So keep us in your prayers, and I'm thankful to God for everything, whatever happened, it went really well. Then I'm really thankful to my wife, to my family, to my lovely daughter. Yeah, there she is. So yeah, everything went well, and I will ask you to please continue in your prayers, and hopefully the journey of life will be very much better. Thank you very much. Bye. सनी आज हमारे होस्ट भी हैं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे उनके घर के लिए। ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और हमारा खुदावंद बहुत बड़ा है। जब हम मांगते हैं तो वो छप्पड़ फाड़ के हमें देता है। एनी मोर प्रेयर थैंक्स गिविंग? बहुत सारी शुक्रगुजारी हैं। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं अच्छे मौसम के लिए, सेहत व तंदरुस्ती के लिए, और ख़ासकर हम अपने खुदा यीशु मसीह के लिए जो हमारे साथ हमेशा वो रहते हैं, हमें एम्पावर करते रहते हैं, हमारे हाथों को, हमारी ज़ुबान को हम संभालते हैं, हमें हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करते हैं। तो अभी मैं दरख्वास्त करूँगी जेनी से, एल्डर जेनी से और साइमा से कि आके अपनी थैंक्स गिविंग के लिए दुआ करें। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। कदूस कदूस खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है खुदावंद। तू हमें बेइंतहा प्यार करता है खुदावंद, तू हमारे गुनाहों को बख्शता है खुदावंद, तू हमें अपने पास फिर से आने की तौफ़ीक अता करता है खुदावंद। गो कि हम गुनहगार हैं, नादान हैं, गलतियां करते हैं खुदावंद, बार बार गलतियां करते हैं, लेकिन खुदावंद हम माफ़ी मांगते हैं और फिर से तू हमें चांस देता है कि हम तेरे करीब आ सकें। उस बेलौस मोहब्बत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जो तूने अपने बेटे के रूप में हमें बख्शी खुदावंद, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया सिर्फ़ हमारे हत्ता कि हम तेरे पास आ सकें खुदावंद। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद उन सारी शुक्रगुजारियों के लिए जो आज तेरे मज़बा पे, तेरे तख्त पर रखी गई हैं। मासी जी की ज़िंदगी के लिए,
सुनील भाई के घर के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि उन्हें तूने घर जैसी एक प्यारी नेमत इस दुनियावी तौर पर जो हम नेमत समझते हैं तूने उसको दी। खुदावन हम दुआ करते हैं कि तू उस घर पे अपनी बड़ी भारी बरकत देना खुदावन। जब वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ मूव करते हैं तो उस घर के इर्द गिर्द तेरे कीमती खून की बाड़ लगा देती हूँ खुदावन, तेरे फरिश्तों का पैरा बैठा देती हूँ खुदावंदा। खुदावंद उस घर में अपनी ब्लेसिंग लाना खुदावंद, हर शैतानी ताकत को उस घर से दूर रखना खुदावंद। उस घर में हमेशा तेरे नाम का प्रचार हो खुदावंद। उस घर में बड़ों से लेके बुज़ुर्ग से लेके बच्चों तक खुदावंद, उन सब की हिफाजत करना, उनको अपने परों में छुपा लेना खुदावंदा। इसी तरह से मैं शुक्र अदा करती हूँ खुदावंदा हम फैमिली के तौर पर इकट्ठा हुए हैं खुदावंदा। तू हम सब के साथ हो, हमें बड़ी ख़ास बरकत देना। आज की इबादत को तेरे हाथों में सौंपते हैं, मांगती हूँ सब कुछ मीठे नाम में, आमीन। हालेलुया। क़ुद्दूस खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। यकीनन तू भला है, तू अपनी भलाई करना जानता है। प्यारे खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी फ़िक्र करता है और तू पहले से ही जानता है कि हमारी क्या ज़रूरत है। लेकिन तुझे अच्छा लगता है कि बाप, जब हम तेरे आगे अपनी दरख्वास्त, अपनी मुनाजात तेरे सामने रखते हैं, अपनी शुक्रगुजारियाँ तेरे सामने रखते हैं, इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि बाप तू हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदा है, क्योंकि तू ज़िंदा खुदा है, क्योंकि तेरे कान हैं। प्यारे खुदा हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। क़ुद्दूस खुदा बाप, एक एक शुक्रगुजारी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और उन शुक्रगुजारियों के लिए भी शुक्र करते हैं जो हमारे दिलों में हैं। प्यारे खुदा जो हम रोज़ प्यारे खुदावंद सुबह सेहतमंद उठते हैं, प्यारे खुदावंद तेरी सताइश करते हैं, तूने हमें नॉर्मल रखा प्यारे खुदावंद, इसके लिए भी हम तेरा शुक्र करते हैं कि बाप हम तेरे नाम को मुबारक कह सकते हैं। प्यारे खुदावंद हमारे सारे सेंसेस मौजूद हैं, इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। प्यारे खुदा कि तुझे हम महसूस भी कर सकते हैं कि तू हमारी ज़िंदगियों में है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी सताइश करते हैं। आज सारे उन बुज़ुर्गों के लिए जो तेरी हजूरी में बैठे हुए हैं प्यारे खुदा, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं और प्यारे खुदावंद उनके लिए सेहत और तंदरुस्ती मांगते हैं। यीशु मसीहा के नाम से उन सब को अपने बेटे यीशु के खून में छुपा ले। प्यारे खुदा इन बुज़ुर्गी के अयाम में तो उनको संभाले रहना, बल्कि उक्काबों की माने ज़ोर बख्शना प्यारे खुदा, ताकि तेरी सताइश, तारीफ़, ताज़ीम अब्दुल्लाबाद इनके लबों से होती रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे एक और शुक्रगुजारी मैं देना चाहती हूँ भाई मार्क जॉन के लिए। वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनके हाथ पे थोड़े से चोट लगी थी और थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा थी, और खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो सब हील है और आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। अभी टाइम है सप्लिकेशंस का। कोई अनस्पोकन रिक्वेस्ट? इसके लिए मैं बाजी नीलम को दरख्वास्त करूंगी कि आप आएँ और सारी अनस्पोकन रिक्वेस्ट के लिए दुआ करें। कदूस 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 रब्बुल फाज, खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो बाप आसमानी। खुदावन तेरा तख्त लग जाता है जब हम तुझे पुकारते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू हमारा ज़िंदा खुदा है। खुदावंद खुदा, तू हमारी दुआओं को सुनता है बाप, बेशक हमारे दिलों में हो या हम खुदावंद अपना मुंह खोल के दुआ करे खुदावंद खुदा, तू हमेशा हाँ में जवाब देता है। खुदावंद तेरी आंखें चारों तरफ लगी रहती हैं और तू चाहता है कि तेरे लोग तुझे पुकारें, खुदावंद तुझे मुबारक कहें, गड़गड़ाएं तेरे आगे। खुदावंद तू हमेशा जवाब देता है, बेशक थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन खुदावंद तू हमेशा हाँ में जवाब देता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस मंडली के लिए, एक एक बहन के लिए, एक एक भाई के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए खुदावंद, जो सब यहाँ इकट्ठे हैं तेरे तख्त के सामने खुदावंद, सब पर तेरे पाक रूह का मसा चाहती हूँ खुदावंद खुदा। तेरा शुक्र करती हूँ भाई नोएल के, पास्टर नोएल के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ। आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनको बड़ी बरकत दे। जब वो कलाम दे तो खुदावंद
100 गुना फल लाएं हम खुदावंद खुदा। तेरा शुक्र करते हूँ भाई गौरी के लिए खुदावंद, आज वो हमारे दरमियान शामिल है खुदावंद, काफ़ी अरसे बाद आए हैं खुदावंद, उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती और सेहत अता कर, और इसी तरह खुदावंद तेरे हजूर आए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे मुकद्दस और जलाली नाम का वास्ता देके, आमीन। मैं खुदावंद तेरा आपका शुक्रिया अदा करती हूँ इस वक्त के लिए। खुदावंद के खुदावंद तू भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। अब आप मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मार्क जॉन के लिए खुदावंद के खुदावंद, आपने उसको हील किया खुदावंद और उसको बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया खुदावंद। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं खुदावंद, उसकी हीलिंग के लिए खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे, आमीन। अभी टाइम है कि आप अपनी सप्लिकेशंस दरख्वास्तें खुदावंद के सामने रखें, और जो भी स्पोकन रिक्वेस्ट है आप आएँ और कन्वेंशन के लिए दुआ करेंगे। और कल हम एवरी सैटरडे हम दुआ करते हैं, हमारे ग्रुप का नाम है पावर ऑफ प्रेयर्स। हम 10 से लेके 12 बजे तक प्रेयर्स करते हैं, और कल हमने कन्वेंशन के लिए दुआ करनी है, तमाम चेयर्स के लिए दुआ करनी है, तमाम स्पीकर्स के लिए दुआ करनी है, स्टेज के लिए दुआ करनी है, तमाम प्रोग्रामों के लिए दुआ करनी है। तो अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो तो आप 10 to 12 आप बैठ के आप घर पे हमारे साथ मिल के दुआ कर सकते हैं। तो कन्वेंशन को हम अपनी फैमिली प्रेयर्स में और उसको याद रखेंगे कि खुदा में जितने भी लोग आएँ वो यहाँ से उस टच होके जाएं, उस खुदा उनके पाक रूह से भर के जाएं और यहाँ पे उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएं। और प्रेयर रिक्वेस्ट, क्या नाम है आपकी मदर का? नीलम के लिए। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? सहाना। अच्छा, और कोई? आइए हम सब बीमारों के लिए दुआ करेंगे, और मैं एल्डर ताहिरा को से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आएँ और दुआ करें। हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और अपने दिलों को, अपने ख्यालों को खुदावंद की तरफ लगाएं, और हम सब मिलकर दुआ करेंगे, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पे 50-60 लोग बैठे हुए हैं, और हम अपने दिलों को खोलेंगे और ज़ुबानों को भी खोलेंगे, और हम सब मिलकर खुदावंद के हुजूर में अपनी आवाज़ को उठाएंगे। बेशक बहुत से बीमारों के नाम नहीं लिए गए, आपके दिलों में भी होंगे, आपके कोई जानने वाले रिश्तेदार, हम सब उन सबको दुआ में उठाएंगे। बारिशमीम के लिए दुआ करेंगे, सना के लिए दुआ करेंगे, बीना के लिए दुआ करेंगे, और जो भी कहीं किसी को जानता है हम सब मिलकर दुआ करेंगे। खुदावंद कुद्दूस खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे तख्त के लिए प्यारे खुदावंद जो यहाँ पे लगा हुआ है, और हम अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद तुझे सजदा करते हैं खुदावंद खुदा, क्योंकि वाहिद तू ही प्यारे खुदावंद सजदे के लायक है, और वाहिद तू ही प्यारे खुदावंद जिसके कान है और ज़ुबान है, और जिसके खुदावंद खुदा तू ही अप्रोचेबल खुदावंद है, जिसके सामने हम झुक सकते हैं और खुदावंद मांग सकते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे रहम तेरे फजल के लिए, तेरे प्यार के लिए प्यारे खुदावंद, कि तू हमें माफ़ करके प्यारे खुदावंद तुम्हें पास आने की कुव्वत देता है, कुदरत देता है प्यारे खुदावंद, ताकत देता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ हो खुदावंद खुदा, तेरे ज़िंदा नाम के लिए प्यारे खुदावंद। मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद इस वक्त तमाम बीमारों के लिए जिन जिन के नाम लिए गए हैं, बारिशमीम के लिए खुदावंद। मैं नहीं जानती तेरी बंदी के साथ क्या इश्यूज़ हैं खुदावंद, हेल्थ इश्यूज़ है, तो अपनी बंदी को संभालना खुदावंद। आए खुदावंद तो उसको जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर खुदावंद, जहनी तौर पर अपनी कुव्वत और ताकत से भरना प्यारे खुदावंद, ताकि प्यारे खुदावंद वो नेक्स्ट जब चर्च का टाइम हो प्यारे खुदावंद तो वो अपनी फुली है खुदावंद सेहत के साथ प्यारे खुदावंद तेरी पाक हुजूरी में हाजिर हो प्यारे खुदावंद। और दुआ करती हूँ अपनी बंदी को बड़ी अक्ल और दनाई और प्यारे खुदावंद ईमान से प्यारे खुदावंद और ज़्यादा भर, ताकि जो भी है खुदावंद वो खिदमत तेरी तेरे घर में तेरे लोगों के लिए करती है खुदावंद पूरे दिलो जान से प्यारे खुदावंद ईमान से करे।
और खुदावंद तू उसको अपने हजूर में कबूल फरमा। आए खुदावंद मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद सना के लिए इस वक्त प्यारे खुदावंद जो आए खुदावंद हमारे बेशक दरमियान में मौजूद नहीं है प्यारे खुदावंद, लेकिन तू जानता है उसकी सारी हेल्थ कंडीशंस को जो भी है खुदावंद उसके साथ चल रही है। खुदावंद मैं उससे तेरे पाक खून में छिपाती हूँ और खुदावंद तेरा दहना हाथ प्यारे खुदावंद शिफा वाला हाथ उसके लिए मांगती हूँ प्यारे खुदावंद। तेरी बेटी आए खुदावंद तेरी ताकत से कुव्वत से आए खुदावंद भर जाए, ताकि प्यारे खुदावंद वो सारे इन्फेक्शन, वो सारी डिजीज़ को, इलनेस को जो उसकी बॉडी में है खुदावंद खुदा वो डिफीट हो तेरे पाक खून से है खुदावंद धो के पाक साफ कर है खुदावंद, कुव्वत अता कर ताकि खुदावंद वो सारा खुदावंद इलनेस प्यारे खुदावंद डिफीट हो उसकी बॉडी से प्यारे खुदावंद तेरे यीशु नाम से प्यारे खुदावंद। मैं बीना को प्यारे खुदावंद तेरे पाक खून में छिपाती हूँ खुदावंद। ऐ खुदावंद मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता कर प्यारे खुदावंद, सारी हार्ट की प्रॉब्लम को खुदावंद, बॉडी के सारी स्वेलिंग को प्यारे खुदावंद, सारे हार्ट के खुदावंद कंडक्शन सिस्टम को प्यारे खुदावंद तेरे पाक खून के हवाले करती हूँ खुदावंद खुदा। सर से पाँव तक प्यारे खुदावंद तो उसकी सारी सर्कुलेशन को रिन्यू कर प्यारे खुदावंद, ताकि तेरी बेटी है खुदावंद कुव्वत ताकत प्यारे खुदावंद पाए तुझ में और खुदावंद खुदा शिफा पाए कंप्लीटली प्यारे खुदावंद। तेरे नाम को खुदावंद खुदा जलाल दे प्यारे खुदावंद। तेरे एक गवाही है खुदावंद जो उसकी ज़िंदगी है खुदावंद, एक जिंदा गवाही है तेरे नाम की है खुदावंद, वो इसी तरह कायम और दायम रहे प्यारे खुदावंद तेरे यीशु नाम में प्यारे खुदावंद। और ऐ खुदावंद खुदा जितने बीमारों के नाम है खुदावंद तेरे लोगों के दिलों में है खुदावंद, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ ऐ खुदावंद खुदा। हर एक को है खुदावंद जहाँ जहाँ जिस तकलीफ़ में है खुदावंद कोई है तो अपने लोगों को खुदावंद मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता कर खुदावंद, ताकि हम सब है खुदावंद शुक्रगुजारी से खुदावंद तेरी पाक हजूरी में हाजिर होने वाले हों। ऐ खुदावंद बाकी मदद सारे इबादत को तेरे पाक हाथों में देती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। फरा आ जाए ज़रा, माँ को भी साथ लेके आए। वेलकम टू फरा, ज़ोरदार तालियों में फरा को वेलकम करें। एंड हियर इज़ मार्क, वेलकम टू मार्क। ये दोनों बच्चे जो हैं वो एंगेज हो चुके हैं और ज़ोरदार तालियों में हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं बच्चों के लिए। सो लेट्स प्रे फॉर देम एंड प्लीज़ रेज योर हैंड टुवर्ड्स देम and bless them, and we pray that God bless them in this journey and they go to that point when we will gather together in that wonderful matrimony. Heavenly Father, we give you thanks for our Lord, and we pray for Mark as well, Lord, that we ask your blessing upon them. Bless them, anoint them, lead them through your Spirit, Lord. And this is your will, Lord, that you make this, that they can make this decision in their life, Lord. So we give them in your mighty hands. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you both. ओके जी, एक और बड़ी खूबसूरत बात है, हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जिनकी बर्थडे है वो लेडी आज है नहीं हमारे दरमियान में। उनको मैंने कहा था कि वो आ जाए, लेकिन मुझे पता लगा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उनकी बहन यहाँ पे है। So बाजी कहती की बर्थडे थी कल, I missed that, and we got the flower for her. So I will ask Baji Rani to please come and take these flowers on her behalf, and we will sing a happy birthday to her as well. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Baji Kathy, happy birthday to you. Let's, while Baji is here, so we will pray for Baji Kathy. खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं, तेरी बंदी की सारी ज़िंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, खुदावंद उनके सारे प्यार के लिए, खुदावंद कमिटमेंट के लिए, खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद इसी तरह मैं बाजी कैथी के लिए, भाई पैट्रिक के लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूँ, खुदावंद इन दोनों के साथ हो, और खुदावंद खास कर इस नए साल में खुदावंद तमाम जो खुदावंद फिज़िकल चैलेंजेस हैं खुदावंद, उसमें तो उनको बरकत देना, हीलिंग देना, तंदुरुस्ती देना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू भाजी। और एक और बड़ी खुशी की बात है, आज मेरे
बड़े प्यारे भाई, बड़े प्यारे दोस्त जो हैं वो यहाँ पे हैं। पास्टर नोएल सैमुअल, प्लीज़ आ जाए सामने ज़ोरदार तालियों में। वेलकम टू यू। और मैं बताता चलूँ कि पास्टर साहब ने अभी ये ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एंड आई वाज आस्किंग द डिटेल्स, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो बैप्टिस्ट चर्च के अंदर काम कर रहे हैं। वो पहले साउथ हॉल में एज ए लोकल काम करते थे, लेकिन इस ग्रेजुएशन की वजह से अब वो पूरे कंट्री के अंदर किसी जगह भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ज़ोरदार तालियां और कांग्रेचुलेशंस। सो वेरी सून अभी थोड़ी देर में हम खुदावंद का कलाम जो है वो पादरी साहब से सुनेंगे। थैंक यू भाई साहब। आइए हम खड़े हों और मैं क्वायर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम खुदावंद की तारीफ़ में गीत गाएंगे। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। हम सब खड़े हों और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पहाड़ हैं, खुदा के सामने रखें, वो इनको हटाएगा। दुआ की सूरत में गाएंगे इस गीत को। तो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। वाकई जब हम खुदावंद के हुजूर आते हैं तो हमारी ज़िंदगी के हर पहाड़ को वो हटा देता है, हर सैराब से वो हमारे लिए रास्तों को खोलता है। हालेलुया। तेरे रूह से, खुदा के रूह से हर काम हो सकता है। खुदावंद के पाक रूह को वेलकम करें अपनी अपनी जिंदगियों में। पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। मिलकर गाएंगे हालेलुया। अपनी जिंदगी का जो भी पहाड़ है खुदावंद के तख्त के सामने रखें। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा।
खुदा उनका, जो हीलिंग देता है खुदा उनका, जो तकवीत देता है खुदा उनका, जो हमें बचाता है खुदा उनका, हमें खुदा भरपूर तेरे बाजू से भरता है खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदा इस बात के लिए खुदावन कि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा खुदा उनका, तूने खुदा अपना एक बार हमें दिया है खुदा उनका, तूने खुदा पाखरू दिया है खुदा, ताकि दुनिया के आखिर तक तो हमें ठीक करियर पाई। अपनी जिंदगी में हर इस चैलेंज को खुदा तेरे सामने रखते हैं खुदा खुदा, तमाम लोगों के लिए खुदा जिनके नाम तेरे रूप से खुदावन खुदा, तेरे रूप से एक काम नया तू करेगा, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा खुदा, हमारी जिंदगियां जब बेईमान थी खुदा खुदा, तूने खुदा हमें भरपूर खुदा रास्तों को दिखाया खुदा खुदा, जब हम तेरे थे तो खुदा तूने रोशनी हम तक बुलाई खुदा खुदा, जब सारे दरवाजे बंद थे खुदा तूने दरवाजों को खोल दिया हमारे लिए। तेरे रूप से खुदा खुदा, तेरे रूप से तेरे रूप से खुदा, ये पहाड़ में हो जाएगा, जो तंदुरुस्ती देता है खुदावन, और हमारी जिंदगियों में से खुदावन खुदा हर उस खुदावन चैलेंज को खुदावन हमें तकलीफ देता है खुदावन, चैलेंज का मुकाबला करने के लिए खुदा खुदा, हम इस वक्त में खास वक्त में खुदावन तेरे हजूर दुआ करते हैं, हमारे दिलों को खोल, हमारे कानों को खोल खुदावन, ताकि आज तेरी आवाज को सुने खुदावन। हम तेरे खादम को पास्टर नोएल सैमुअल को खुदावन तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं खुदा खुदा, और दुआ करते हैं खुदावन आज का कलाम एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए, एक एक बेटी के लिए खुदा खुदा सौ गुना फल लाए खुदा खुदा। आज तू हमसे हम कलाम हो अपने खादम के वसीला से खुदा खुदा, हम इसकी कलीसिया के लिए, इसकी खिदमत के लिए खुदावन अब तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन, और खुदावन इस वक्त में हम अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं खुदा खुदा कि खुदावन जो आज हमने मांगा है खुदा खुदा, हम खुदावन भरपूर यहाँ से लेकर जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो को भूलकर प्लीज तशरीफ रखें। एंड आई वुड रिक्वेस्ट बाजी रोजलीन हमारे लिए बाइबल रीडिंग करेंगी उर्दू में, और सुनील जो है वो इंग्लिश में रीडिंग करेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 1, Colossians chapter 1, verse 3 to 13.
3 to 13 है भाई साहब। हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे कुलसियों के नाम, उसका पहला बाब, उसकी 3 आयत से लेके 13 आयत तक। हम तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके अपने खुदावंद यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो। उस उम्मीद की हुई चीज़ के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंची है, जैसे सारे जहान में भी फल देती और तरक्की करती जाती है। चुनाचे जिस दिन से तुमने उसको सुना और खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचाना, तुम में भी ऐसा ही करती है। उसकी तालीम तुमने हमारे अजीज़ हम खिदमत इप्लास से पानी, जो हमारे लिए मसीह का दीनदार खातिम है। उसी ने तुम्हारी मोहब्बत को जो रूह में है हम पर जाहिर किया। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करते और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल, रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्ज़ी के इल्म से मामूर हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ और उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको और बाप का शुक्र करते रहो, जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। आमीन। Good evening, everyone. I'm going to read from Colossians 1, from verse 3 to 13. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, because we have heard of our faith in Christ Jesus and of the love you have for all God's people, the faith and love that spring from the hope stored up for you in heaven, and about which you have already heard in the true message of the gospel that has come to you. In the same way, the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it has been doing among you since the day you heard it, and truly understood God's grace. You learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is the faithful minister of Christ on our behalf, and who also told us of your love in the Spirit. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light.
For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves. Praise you, Lord. आइए हम दुआ करें। नहायत बुजुर्ग खुदावंद, एक बार फिर हम अपने सरों को तेरे तख्त के सामने झुकाते हैं खुदावंद, और तेरे बंदा के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। अपना पाकरू अपने बंदा पर नाज़िल फरमा खुदा। और आज खुदावंद जो बातें हैं, जो कलाम वो हमसे शेयर करता है खुदावंद, हम दुआ करते हैं खुदावंद उसको ना सिर्फ सुने बल्कि खुदावंद अपने साथ लेकर जाएं खुदावंद। और आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद उस बीज की मानद हो खुदावंद जो 100 गुना फल लाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मिसिस में मेरे अजीज़ भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आप सबको बहुत सी बरकत दे। शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने आज हम सबको एक दफ़ा फिर इकट्ठे किया, मिलाया, और इस प्यारी खूबसूरत रफ़ाकत में खुदावंद ने एक दफ़ा फिर अपने कलाम से हमें आसूदा किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर नदीम और उनकी फैमिली के लिए, उनके मिसेस के लिए, सारी कलीसिया के लिए, जो कि वफ़ादारी से खुदावंद के कदमों में बैठकर तालीम हासिल करती और खुदावंद की खिदमत करती और खुदावंद के हजूर अपनी शुक्रगुजारियाँ पेश करती है। आप सबको मैं एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से और मेरी वाइफ की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम, और हमारी कलीसिया की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। कुलसियों का ख़त पौलुस रसूल, जो कि आज जो हवाला पढ़ा गया, जब ये ख़त लिख रहे थे तो वो जेल में थे, कैद की हालत में थे, और कैद की हालत में होते हुए ये ख़त लिखा गया, इसलिए इसको कैद का ख़त भी कहते हैं। और पौलुस रसूल ने ये कलीसिया कायम ना की, बल्कि यहाँ पर हमने एक भाई के बारे में पढ़ा जिसका नाम इपफ्रास है। वो उसने ये कलीसिया में कलाम सुनाया और ये कलीसिया कायम हुई, और फिर यही भाई खुदा के खादम पौलुस रसूल के पास जाकर इस कलीसिया के बारे में बताता है कि कलीसिया किस तरह से बढ़ रही है, किस तरह से शुक्रगुजारियाँ पेश कर रही है, किस तरह से दुआएं दरख्वास्तें पेश कर रही है। और फिर इस बात के बाद पौलुस रसूल इस कलीसिया को एक ख़त लिखते हैं, और वो उस ख़त का आज पहला बाब जो है उसकी 13 आयतें आपके सामने पढ़ी गई। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि मैं थोड़े वक्त में इस खुदावंद के कलाम की खूबसूरत बातें आपके सामने रख सकूं। पौलुस रसूल अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं पहले चैप्टर की पहली आयत से। वो कहते हैं कि पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यस्सु का रसूल, और भाई तीमुथियुस की तरफ से मसीह में उन मुकद्दसों और ईमानदारों के नाम जो कुलसे में हैं, तुम्हारे बाप खुदा की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। बड़ी खूबसूरत बात और बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन, बड़े खूबसूरत अल्फाज से कलीसिया को पुकारा गया। और जब ये अल्फाज अदा किए जा रहे थे, पौलुस रसूल, मैंने जिस तरह से बताया कि वो कैद की हालत में थे, और जो उनके ऊपर वो मुश्किलात गुज़र रही थी, जिनमें वो गुज़र रहे थे, उनमें रहते हुए इतनी खूबसूरत बात कहना कि मसीह में उन मुकद्दसों और ईमानदारों के नाम जो कुलसे में रहते हैं, खुदा बाप की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। ये बहुत बहुत ही किसी मजबूत और ऐसे ईमानदार विश्वासी के जहन और दिल की बात हमारे सामने आती है, जो वाकई अपनी फिक्र नहीं कर रहा और जो कलीसिया की फिक्र कर रहा है, कलीसिया को मजबूत करने के लिए, कलीसिया को ईमान में बढ़ाने के लिए, कलीसिया के लिए दुआ दरख्वास्त कर रहा है। और इस सारे पैसेज के अंदर हमने यही सुना कि खुदावंद का ये खादम दुआ करता है इस कलीसिया के लिए, और फिर कलीसिया के ईमान को मजबूत करने के लिए, और उन सारी बातों को जो दरकार है कलीसिया के लिए, उनको खोल कर बयान कर रहा है। मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, पौलुस रसूल जो कैद की हालत में है और कैदी है,
और वो अपने आप को मसीह यस्सु का कैदी कहता है। वो रोम के बादशाह का कैदी अपने आप को नहीं मानता और ना रोम के बादशाह को जो अपना खुदा मानता है, क्योंकि रोम में दूसरी, तीसरी और चौथी सेंचुरी में मसीहियों पर इतने जुल्म हुए और जो शहर के जो बरसाती नाले थे, जो बारिश के बाद पानी जिनसे गुजरकर शहर से बाहर जाता था, वो मसीहियों के खून से भर गए। लेकिन मसीहियों ने यीशु का इनकार ना किया। और रोम का ये जो बादशाह था नीरू, इसने एक और काम किया कि रात के वक्त जब शहर में रोशनी की ज़रूरत पड़ती थी, वो किसी एक मसीही को पकड़ते थे, उनको सिपाही कहते थे तुम यीशु का इनकार कर दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो वो कहते थे हम यीशु का इनकार नहीं करेंगे, हमने उसे अपना खुदा और अपना मालिक तस्लीम कर लिया है। और वो इस बात को कहते हुए शर्म महसूस नहीं करते थे, ना डरते थे कि रोम का बादशाह उनका मालिक नहीं है, बल्कि यीशु उनका मालिक है। और वो अपने मालिक को छोड़कर किसी और मालिक के बारे में नहीं कह सकते। और यहाँ पर यीशु मसीह का इनकार ना करते हुए इन लोगों ने, जो इब्तदाई मसीही शहीद हुए जो रोम के अंदर, उन्होंने अपनी शहादतें दी और लेकिन मसीह का इनकार ना किया। रात के वक्त जब रोशनी की ज़रूरत पड़ती तो एक मसीही को पकड़कर, जिस तरह से मैंने आपको बताया, उससे इनकार करवाया जाता था। लेकिन जो इनकार नहीं करते थे उनको पोल के साथ बांध दिया जाता था, उनके ऊपर कपड़ा जो था लपेट दिया जाता था और फिर उसको आग लगा दी जाती थी। सारी रात ये मसीही जो थे ये जलते रहते थे, लेकिन पूरे शहर को रोशनी देते थे। और ये था उस वक्त के मसीहियों के ऊपर बड़ा जुल्म। और इन सब बातों को सामने रखते हुए पौलुस रसूल जहाँ पर कैद थे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक गटर की तरह था, एक गटर था। और जो कि पौलुस रसूल के यहाँ बगलों तक पानी आता था, पानी से भरा हुआ था, क्योंकि पौलुस रसूल सर झुकाकर घुटने टेक कर दुआ करता था। और कलाम में इसकी मिसाल मौजूद है, उसने कहा मैं घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ करता हूँ। तो रोमी सिपाहियों ने उस गटर को पानी से भरा होता था ताकि पौलुस रसूल घुटने टेक कर दुआ ना कर सके। और छत पर एक छोटा सा सुराख जिसके अंदर से रोशनी आती थी, और यही था उस सेल का, उस गटर का, उस जगह पर जहाँ पर पौलुस रसूल कैद थे। और वो रोशनी जो आती थी उसी रोशनी में ये बातें करते थे। जो इनसे मिलने के लिए आते थे तीमुथियुस को ख़त लिखवाते थे, और कुछ ख़त इन्होंने खुद लिखे और कुछ ख़त जो थे तीमुथियुस से लिखवाए, उनको बताया और तीमुथियुस ने वो ख़त लिखे। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन तमाम हालात के बावजूद उन्होंने अपनी मुश्किल का जिक्र नहीं किया, बल्कि कलीसिया के लिए तीसरी आयत में उन्होंने कहा मैं तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके तुम्हारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है। और मसीह में मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, जब ईमान की बात करते हैं तो वो मसीहियों का रिश्ता खुदा के साथ बाप का रिश्ता जो है उसको जोड़ देते हैं। और इसीलिए क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाई तो उन्होंने कहा तुम इस तरह से दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप। और यही मसीहियों का खुदा के साथ रिश्ता है। हम अबा या ए बाप कहकर खुदा को पुकार सकते हैं, और ये हक हमें खुदा ने दिया। और पौलुस रसूल इसी हक को इस्तेमाल करते हुए वो बताते हैं कि हमारा ईमान जो है वो हमें ये हक देता है कि हम खुदा को बाप कह सकें। टेक्सला में एक मुसलमान औरत ने जिसका नाम जिसने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया और उसने
उसने किताब लिखी, उसने लिखा कि मैंने खुदा को बाप कहने का हक जो था, उसने कहा कि मैंने बाप कहने का हक जो इसको इस्तेमाल किया और उसको मैंने बाप कहा। जब उसने खुदावंद को अपना बाप तस्लीम कर लिया तो उस हक की वजह से उसने अपने आप को आज़ाद पाया और फिर वो खुदावंद के कदमों में आ गई। मेरे अजीज़ भाई और मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम ईमान रखते हैं, और आज एक छोटा सा टेस्ट है, इसको ज़रूर कीजिए। और इस टेस्ट का सबसे पहला जो मरहला है वो ये है कि क्या हमारा बाप के साथ रिश्ता है। और ये जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं तो फिर हमारा उसके साथ बाप का रिश्ता मौजूद होना चाहिए। और अगर हमारा अभी तक खुदा के साथ वो रिश्ता नहीं कि हम हक से खुदा के पास आ सके और पूरे हक से हम ये कह सकें कि ऐ बाप मेरी दरख्वास्त को सुन, ऐ बाप अपना हाथ मुझ पर रख, ऐ बाप मुझे इन मुश्किलात से बचा। कोई भी हमारी दरख्वास्त हो सकती है, उसके कान अपने बच्चों की आवाज़ पर लगे रहते हैं। और फिर जब ईमान में हम मजबूत होते हैं तो दूसरा मरहला उस वक्त आता है कि जब हम पहले तो हम खुदा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एक रिश्ते के अंदर, और फिर दूसरी बात जो हमारे सामने आती है वो ये है कि ईमान ही की वजह से हम एक खुदा के साथ मजबूत रिश्ते के जुड़ने के बाद हम वफादार बन जाते हैं। और जब ईमान हमारे अंदर मौजूद होता है तो वफादारी हम सब का बहुत ही ज़रूरी जो पहलू है, इसको हमने सामने रखना है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रोम के जो लोग थे, जब उन्होंने खुदा का कलाम सुना, और खुदा का कलाम ये उन्होंने किससे सुना? जब इमाल की किताब में जो लोग रोम से आए थे और उन्होंने जब रसूलों को और शागिर्दों को और 120 की जो जमात थी उनको गैर ज़बानों में दुआ करते, और दुआ उनके वहाँ पर जो गवाहियाँ पैदा हुई जब उन्होंने सुनी और देखी, और किस तरह से लोगों ने खुदावंद को कबूल किया और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया एक ही दिन में। तो उस वक्त उन्होंने ये बातें जाकर रोम के लोगों को बताई। और ये कौन थे? ये ताजर थे जो बिजनेस करते थे, जो बिजनेस के लिए रोम आए थे, या फिर साल में एक दफ़ा वो यरूशलेम में आते थे। और जब ये वापस रोम में गए, इन्होंने जाकर मसीह की बातें बताई, वहाँ पर बहुत सारे लोग ईमान ले आए। और ये वही लोग थे जिनके ऊपर सज़ा और इज़ार सानी और सताए जाने का जो मौका आया, और लेकिन इन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन इनमें से कोई भी पीछे ना हटा। सबसे पहले बिशप पॉलीकार्प के बारे में हमें पता चलता है कि जब उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा थी और उनको रोम के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया, और उनकी एक बेटी और एक बेटा और उनकी बीवी जब उनको कैद की हालत में रखा और फिर उनके सामने इनकार करवाने के लिए उन्हें कहा गया, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। और सिपाहियों ने उनके सामने उनके बेटे को शहीद कर दिया कि अगर तुमने इनकार नहीं किया तो हम तेरे बेटे को शहीद कर देंगे। और वो हुआ। और फिर जब ये उसकी माँ ने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने तड़पते देखा, तो उसने एक दफ़ा फिर अपने शौहर बिशप पॉलीकार्प से कहा कि अब तू अपनी बेटी को बचा ले। तो उसने कहा, जिस खुदा के लिए मैंने इतने साल खिदमत की है, उस यस्सु के लिए मैं इनकार नहीं कर सकता। और उनके सामने उनकी बेटी को और फिर उनकी बीवी को भी शहीद कर दिया, और आखिर में फिर वो भी शहादत के दर्जे तक पहुँचे। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारा रिश्ता खुदा के साथ जुड़ जाता है, जब हम वफादारी से खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर मेरे अजीज़ भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इसी काम के लिए खुदा ने हमें चुना, बरकत दी और हमें ख़ास अपने बेटे बेटियां बनाया ताकि हम कभी उससे दूर ना जाएं। और ईमान में जब मजबूत होकर हम वफादारी से और एक रिश्ते के अंदर जुड़कर हम खुदावंद के साथ मिले रहते हैं,
तो एक और चीज़ पैदा होती है और उसका नाम है मोहब्बत। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, और ये मोहब्बत की खूबी हमारे अंदर से फूटना शुरू कर देती है जब हम ईमान की हालत में होते हैं, जब हम मुकद्दसीन, जब जिन खुदावंद के खादम पौलुस रसूल ने कहा कि हम मुकद्दस लोग जो हैं, जब वो मोहब्बत उनके अंदर से टपकती है और जो अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर देते हैं, और जब एक उस मोहब्बत में कायम रहते हुए जब कलीसिया में खिदमत करते हैं और मिलकर चलते हैं, और आज शाम आपका यहाँ पर आना इस बात की बड़ी मजबूत दलील है कि आप एक मोहब्बत का जो के सर्कल में, उस दायरे में, उस को सामने रखते हुए आप यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आपकी खुदा के साथ मोहब्बत है और आप उसके चरणों में आकर, उसके कदमों में बैठकर आज दुआ करके, शुक्रगुजारियाँ पेश करके, उसका कलाम सुनकर आप जब वापस जाएंगे तो कलाम में लिखा है कि वो फल जो खुदा हमारे अंदर से देखना चाहता है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और फिर पौलुस रसूल कहते हैं, और खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचान कर तुम में भी ऐसा ही हो, और उसकी तालीम तुमने हमारे अजीज़ हम खिदमत इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का दयानतदार खादम है। हम खुदा का शुक्र करते हैं पास्टर नदीम के लिए, जो बड़ी वफादारी से, बड़ी दयानतदारी से, बड़ी जो मोहब्बत के साथ इस कलीसिया को जोड़े हुए हैं, इस कलीसिया के लिए दिन रात काम करते हैं, और जिस तरह से खुदा के खादमों को खुदा ने एक अपने पाकरों से भरा, हमारे ये भाई, हमारे ये खुदा के खादम, ये उनकी ज़िंदगी से, उनकी मिसेस की ज़िंदगी से ये बात हमारे सामने एक गवाही है कि उन्होंने इस जगह पर, इस चर्च में बहुत खिदमत की है। और मैं इस बात का गवाह हूँ, मैं बहुत 2006 से मैं उनको देख रहा हूँ कि वो किस तरह से भरपूर खुदावंद की खिदमत करते हैं, और इस तरह से खुदा अपने खादमों को तैयार करता है और फिर उनसे खिदमत लेता है। जब हम खिदमत की बात करते हैं तो अजीज़ भाई और मेरी प्यारी बहनों, कुछ लोग यहाँ पर आकर खिदमत करते हैं, खुदा का कलाम सुनाते हैं, कुछ लोग पीछे प्रोजेक्टर चला रहे हैं, कुछ लोग सॉन्ग डिस्प्ले कर रहे हैं, कुछ लोग किचन में काम कर रहे हैं, कुछ लोग शायद बाहर, कई दफ़ा मैंने देखा कि पार्किंग के लिए कुछ लोग बहन भाई इकट्ठे बाहर खड़े होते हैं। और लास्ट जो कन्वेंशन थी, मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो तमाम भाई जो बाहर पार्किंग और सारे इंतजामात को देख रहे थे, वो एक दफ़ा भी शायद अंदर नहीं आए। शायद दोपहर लंच टाइम में मैंने उनको देखा, वो भी अंदर कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो पूरा वक्त उन्होंने बाहर जो खिदमत की, तो क्या उनकी खिदमत और जो यहाँ पर खड़े होकर खिदमत कर रहे थे, इनमें कोई फ़र्क है? नहीं मेरे अजीज़ भाई और मेरी प्यारी बहनों, बरकत सबके लिए बराबर है। अगर एक आदमी उस दरवाजे पर बैठकर आपकी जूतियाँ ही सीधी कर रहा है और आपके जो चीज़ों की देखभाल कर रहा है, बाहर पार्किंग का उन्होंने जिम्मेदारी संभाली हुई है, किचन में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलता कि वो यहाँ पर आकर खुदा का कलाम सुन ले, लेकिन खुदा की बरकत मोहब्बत उनके लिए भी है और खुदा उनको भी देता है। बेशक कोई यहाँ पर खिदमत करे या फिर कोई बैक पे जाकर खिदमत करे, बरकत सबके लिए बराबर है। इसलिए ये वो मोहब्बत में भरकर ये बहन भाई खिदमत करते हैं। और अगर आपको कभी किसी इस तरह की किसी खिदमत का मौका मिले तो मोहब्बत से उसको समझदारी से उसको करने के लिए आप तैयार हो जाना और कभी पीछे ना हटना, क्योंकि ये किसी इंसान के नहीं, ये खुदा की कलीसिया के लिए और खुदा के कामों के लिए आपको मोहब्बत में आगे बढ़ने का फजल अनायत करती है। और जिस तरह से खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए जिस दिन से ये सुना है तुम्हारे लिए वास्ते ये दुआ करते और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते, तुम कमाल रूहानी हिकमत, समझ और उसकी मर्जी के इल्म से मामूर होते जाओ। फिर दुआ करें, 3 बातें फिर पौलुस रसूल खुद सामने रखते हैं कि तुम रूहानी हिकमत से भर जाना और समझदारी से, और ये समझकर कि ये खुदा की मर्जी है, इस तरह से तुम काम करना। और मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, कोई वजह नहीं
कि ये कलीसिया मजबूत होकर जलाली कलीसिया ना बने। जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे उस वक्त हम सब जो तैयार होंगे और ये कलीसिया भी तैयार होगी और ये जलाली बदन इख्तियार कर लेंगे। जब तक हम इस बदन में हैं हमें सेंटिफिकेशन करनी है। जब बपतिस्मा ले लेते हैं हमारी सेंटिफिकेशन हो जाती है और प्योरिफिकेशन होती है। और अजीज़ भाई और मेरी प्यारी बहनों, इसके बाद मरहला आता है जब ग्लोरिफिकेशन होगी, और उस वक्त होगी जब मेरा और आपका यीशु बादलों पर आएगा और हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और उसके साथ अपने उन अजीज़ों को जो आज हमारे दरमियान में नहीं हैं, जो हम जिससे पहले जिन्होंने खुदावंद को देख लिया, हम अपनी आंखों से उन्हें देखेंगे। उनके गोश्त और हड्डी और मांस नहीं होगा, लेकिन हम उनको पहचानेंगे। उनके जो जिस्म के जिस पर राष्ट्रबाजी का लिबास जो खुदावंद ने उनको अनायत किया वो पहने हुए होंगे और हम उनको देखेंगे। और ये उस वक्त होगा मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, जब खुदावंद यीशु मसीह वापस आएंगे, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को इस दुनिया, जब वो हवा में चर्च जो है वो हवा में उड़कर इस्तकबाल करेगा, तो यहाँ पर दुनिया में क्या होगा? कलाम मुकद्दस मुकाशफा की किताब में ये बताती है कि यहाँ पर सफाई होगी, आसमान से सूरज नज़दीक आ जाएगा और जितने बदी के जितने गुनाह के अड्डे हैं, जो शैतानी जो किले हैं, वो सब ढह जाएंगे और ये दुनिया साफ हो जाएगी और उतनी देर तक कलीसिया हवा में होगी। और जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ वापस इस दुनिया में आएंगे तो अजीज़ भाई और मेरी प्यारी बहनों, इस दुनिया में शांति होगी, क्योंकि शांति का राजकुमार उनके दरमियान में होगा और सुलह का शहजादा उनके साथ होगा। इसलिए इस दुनिया में अमन और शांति होगी और उससे पहले कोई भी ये काम नहीं कर सकता। और सबकी नज़रें यीशु पर लगी हैं कि जब वो वापस आएंगे तो दुनिया को एक नई दुनिया बनाएंगे जिसमें खुदा के लोग उनकी मर्जी के मुताबिक और उस समझ से और हिकमत से चलेंगे। और इस तरह से खुदावंद का कलाम जो नेक काम का फल है और ये उनको जो उसमें बढ़ेंगे वो खुदावंद की पहचान में बढ़ते जाएंगे हम। और फिर आखिरी आयत में फिर पौलुस रसूल खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये हवाला शुक्रगुजारी से शुरू हुआ और शुक्रगुजारी पर आकर ख़त्म होता है। मेरे अजीज़ भाई और मेरी प्यारी बहनों, इस मुल्क से बहुत से मिशनरी हमारे मुल्कों में गए, उन्होंने जाकर हमें कलाम सुनाया। बहुत सारे लोग उनकी तालीम से, उनकी खिदमत से खुदावंद को कबूल करके उन्होंने अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां बना लिया। और फिर हम लोग जब हमें खुदा ने इस दुनिया में, इस मुल्क में लाया खुदा, तो फिर खुदा ने हमें खिदमत का मौका दिया कि हम इस मुल्क की जो उन कमज़ोर जो हालत है उसमें हम गैप में खड़े हो जाएं। और पहले तो इन्होंने हमें आकर बताया, फिर अब खुदावन ने हमें इस मुल्क में लाकर हमें ये खिदमत सौंपी है। जब मैं आया था इस मुल्क में उस वक्त मुझे एक खबर के बारे में पता चला कि 300 चर्च जो थे इस मुल्क में वो बेच दिए गए, सेल हो गए, बंद हो गए। और फिर अफ्रीकन कम्युनिटी और एशियन कम्युनिटी ने 300 नए चर्च बना लिए। तो इसलिए हमारा यहाँ पर होना एक नमक की तरह है। खुदा उनके कलाम, तुम दुनिया का नमक हो, और नमक जो है उसका एक टेस्ट है। और जब तक ये टेस्ट है ये दुनिया है, और जब कलीसिया हवा में उड़कर खुदा का इस्तकबाल करेगी तो इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मेरे अजीज़ भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद का कलाम जो है वो उसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और हमें तैयारी की हालत में रहना है। उन 5 कंवारियों की तरह जिनकी मशलों में तेल था, जो दुल्हे के आने की तैयारी में थी और जिन्होंने खुदावंद को जब दुल्हा पहुंचा तो उसको उन्होंने वेलकम किया और उसके साथ उस ज़ियाफ़त में शामिल हो गई। हमें इसके लिए तैयार रहना है। इसके लिए हमें
खुद बाइबल को पढ़ना है, हमें खुद दुआ करनी है, हमें खुद रूहानी ज़िंदगी इख्तियार करनी है, हमें खुद मजबूत ईमान पर कायम रहना है, हमें खुद खुदावंद के लिए वफादार ज़िंदगी बसर करनी है। और मेरे अजीज़ों, इसके लिए खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको तैयार करे, खुदावंद आपको अपने बेटे यीशु के लहू में धोकर साफ करे और यीशु का ये बदन, कलीसिया जो उसका बदन है, ये तरक्की करता जाए। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। आए हम दुआ करें। खुदावंद पाक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे बड़े नाम की तारीफ करते हैं। जलाल के बादशाह, तू आज शाम खुदावंद हमारे दरमियान में मौजूद है। तूने आज एक एक बहन, बेटी और नौजवान बुजुर्ग को खुदावंद तूने छू लिया, बरकत दी। तूने खुदावंद आज सब दिलों के अंदर अपने प्यार की, मोहब्बत की खुदावंद ऐसी शम्मा को रोशन किया है जो कि खुदावंद तेरे आने तक रोशन रहे। और खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए, जो कि हमारा, जिसने बाप के साथ मेल मिलाप करा दिया और खुदावंद हमें वफादार कलीसिया, वफादार बेटे बेटियां और वफादार खादम बनाकर इस्तेमाल कर इस आखिर ज़माने में, जब खुदावंद हर तरफ से लोग तारीकी की कुव्वतों के साए में उसकी तरफ राग़िब हैं, खुदावंद अपने लोगों को उठा खड़ा कर, अपने लोगों को खुदावंद आखिर ज़माने में खुदावंद अपनी मोहब्बत से भर कर उस नमक की तरह इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद पाक खुदा ये दुनिया महफूज की जाए। यहाँ पर तेरे लोग जो खुदावंद तुझ में खुदावंद ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो खुदावंद वफादारी से खुदावंद मजबूत ईमान के साथ आगे बढ़ते जाएं और तेरा नाम जलाल पाए। आज शाम की खुदावंद सब दरख्वास्तें पूरी कबूल करना और पास नदीम से सरवत और उनकी सारी खिदमत को खुदावंद शुक्रगुजार हैं उसके लिए खुदावंद और बरकत की दुआ देते हैं। आए हुए सारे बहनों भाइयों के लिए और जिन्होंने खुदावंद ख़ास तौर पर आज शुक्रगुजारी के लिए खुदावंद उन्होंने खुदावंद तेरे घर में खुदावंद जो कुछ भी उन्होंने मुहैया किया है, खुदावंद पाक खुदा तो उन सबको बड़ी बरकत देना। आज शाम खुदावंद मेरी ख़ास मिन्नत है, कन्वेंशन के आने वाले प्रोग्राम पर तेरी बड़ी बरकत हो, तेरा नाम जलाल पाए और खुदावंद तू कसरत से यहाँ पर बरकत देकर अपने बच्चों को तैयार करना। जितने लोग इस कन्वेंशन में आए वो पाक रूह से भर कर जाएं और तेरे बेटे यीशु का लहू खुदावंद तमाम उन आने वाले जो मेहमान हैं उन सबको, स्पीकर और उनको और सारे इंतज़ामात को खुदावंद संभाले और बरकत दे। मेरी सारी मिन्नत दरख्वास्त को सुन कबूल कर अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। पाजी साहब जब मैसेज दे रहे थे तो मेरी एक ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश पता क्या है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो हम सब उस जुलूस में शामिल हों। और ये तभी होगा जब हम ईमान के साथ उस रेस के अंदर अपने आप को जारी और सारी रखेंगे। हम जो काम, जो खिदमत खुदा हमें देता है उसको करते रहेंगे। सो खुदावंद जो है वो वादों में सच्चा है। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। अगर आपको ये पता लग जाए कि खुदावंद आने वाला है और कल आपने आसमान पे जाना है, हवा में उड़ना है, तो आप क्या करेंगे? अगर मुझे एक दिन पहले पता लग जाए तो मैं क्या करूँगा? क्या करेंगे आप? नहीं, क्या करेंगे? ओ भाई, मैं तो बंगला डालना शुरू कर दूंगा कि मुझे यीशु आ रहा है, लेके जा रहा है जी। जब आपको ये पता लग जाए कि यस आपका टिकट लग गया है, आप जाने वाले हैं, आप यीशु के पास होंगे, तो फिर क्या होता है? फिर शादमानी होती है, फिर आप खुश होते हैं, आप धमाल डालते हैं। सो आइए मिलकर एक खूबसूरत गीत गाते हैं, मिलकर पैंदियाँ तमाला जिदों मिलती निजात है। Let's sing a song. Thank you, Pastor. Thank you.
माइक्रोफोन ऑन करते प्लीज। ताली बजा के यीशु दे लहू दे विच बड़ी करमात है, यीशु दे लहू दे विच बड़ी करमात है, पैंदियां कमाला जदों मिलके न जाते, पैंदियां कमाला जदों मिलके न जाते। यीशु दे लहू दे विच यीशु दे लहू दे विच बड़ी करमात है, यीशु दे लहू दे विच बड़ी करमात है, पैंदियां कमाला जदों मिलके न जाते। हालेलुया, यस लॉर्ड। पैंदियां कमाला जदों मिलके न जाते, बड़ा चिर जिंदगी गुनाहां च गुजारी है, लागे गया मौजा जदों यीशु ने सवारी है। हालेलुया, बड़ा चिर जिंदगी गुनाहां च गुजारी है, लागे गया मौजा जदों यीशु ने सवारी है, यीशु ने सवारी है। यीशु दे लहू दे विच बड़ी करमात है, यीशु दे लहू दे विच बड़ी करमात है, पैंदियां कमाला जदों मिलके न जाते। हालेलुया, पैंदियां कमाला जदों मिलके न जाते। सलीब दा पैगाम के नादाना ले नादानी है, नाच पाण वाले आले कुदरत रानी है, सलीब दा पैगाम के नादाना ले नादानी है, नाच पाण वाले आले कुदरत रानी है, कुदरत रानी है। इसे असली मुझे बड़ी गलबात है, इसे असली मुझे बड़ी गलबात है, पैंदियां कमाला जदों मिलके न जाते। हालेलुया, पैंदियां कमाला जदों मिलके न जाते। हुण रूहे पाक सानू जोड़ देता रहता है, भुलियां भुलाइयां गल्लां सब दस देता है। हुण रूहे पाक सानू जोड़ देता रहता है, भुलियां भुलाइयां गल्लां सब दस देता है। खुदावंद तेरे पाक रूह के लिए शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, जो खुदावंद हमें तब्दील करता है, जो हमें लीड करता है, जो गाइड करता है खुदावंद, ताकि खुदावंद हम जिंदगी के सही रास्तों पर चलें। शुक्रिया अदा करते हैं। नाल साडे रहंदा होवे दिन भावे रात, नाल साडे रहंदा होवे दिन भावे रात, पैंदियां कमाला जदों मिलके न जाते। पैंदियां कमाला जदों मिलके न जाते।
खुदावंद तेरा शुक्रिया खुदावंद, हम खुश होते हैं, हम शादमान होते हैं, हम डांस करते हैं खुदावंद, जब खुदावंद ये पहला एहसास हमारी ज़िंदगी में आता है खुदावंद कि तूने हमें माफ़ कर दिया है, तूने हमें निजात से भर दिया, तूने हमें खुदावंद खुदा निजात दे दिया खुदावंद, तूने पाखरू से भर दिया खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, तेरा शुक्रिया खुदावंद इस दुनिया में आने के लिए, अपने खून को बहाने के लिए खुदावंद। मैं सारी कलीसिया के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, तमाम एल्डर्स के लिए, क्वायर के लिए, तमाम लीडरशिप के लिए खुदावंद, बिशप टिम के लिए, तमाम स्टाफ के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। सेंट पॉल्स चर्च की तमाम खिदमत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। तो कई सालों से खुदावंद अपने लोगों को खुदावंद इस घर में इस्तेमाल कर रहा है खुदावंद। हम दुआ करते हैं तेरा फजल, तेरा रहम इसी तरह बना रहे खुदावंद, तेरा पाकरू हमारी ज़िंदगियों में और ज़्यादा खुदावंद हमें इस्तेमाल करे, ताकि तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले खुदावंद, और ज़्यादा खुदावंद हम आज़ादी के साथ रूहों को खुदावंद तेरे लिए जीते खुदावंद। आज के कलाम के लिए तेरा शुक्रिया, मैं पास्टर जी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके आने के लिए खुदावंद, उनकी वाइफ के लिए, उनके लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करते हैं, उनके कलीसिया के लिए, चर्च के लिए बरकत की दुआ करते हैं खुदावंद। और इसी तरह खुदावंद हम दुआ करते हैं अपने आने वाले इवेंट के लिए खुदावंद, कन्वेंशन के लिए खुदावंद। मैं दोनों पास्टर साहबान के लिए खुदावंद, जो हमारे स्पीकर्स हैं खुदावंद, हम दुआ करते हैं तेरा पाकरू खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में भरपूर काम करे खुदावंद। अपना मीठा कलाम खुदावंद तो उनके मुंह में डालना खुदावंद, उनको तैयार करना खुदावंद अपने प्रू के वसीला से खुदावंद, ताकि जब वो आकर तेरे कलाम को तेरे लोगों तक शेयर करते हैं खुदावंद, तो और ज़्यादा ज़िंदगियाँ बदलें खुदावंद, और तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले खुदावंद। हम दुआ करते हैं खुदावंद अपने इस चर्च के लिए खुदावंद, इस सारी बिल्डिंग के लिए खुदावंद, अपने कार पार्क के लिए, अपने गेट्स के लिए, और खुदावंद तमाम आने वाले रास्तों के लिए खुदावंद, जो सेंट पॉल चर्च की तरफ आते हैं खुदावंद, तो इनको वसी करना, इनको बढ़ाना खुदावंद, हर किस्म की प्रॉब्लम को, परेशानी को दूर करना खुदावंद। तेरे लोग वक्त से आए खुदावंद, और खुदावंद भरपूर इस इवेंट में, इस कन्वेंशन में तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले। हम घटे खुदावंद और तू बढ़े खुदावंद, सारा जलाल तेरे पवित्र नाम को मिले खुदावंद। ये सेंट पॉल्स के लिए नहीं, ये एशियन फेलोशिप के लिए नहीं, ये खुदावंद किसी और के नाम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ खुदावंद तेरे पवित्र नाम को जलाल देने के लिए है खुदावंद। उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो इसमें अपना योगदान डालते हैं खुदावंद, जो इसके अंदर खिदमत करते हैं खुदावंद, जो भी खिदमत खुदावंद लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं खुदावंद, हम दुआ करते हैं खुदावंद उन सबको इसका अजर देना, बरकत देना, और खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि उनके ख़ानदानों को, उनको खुदावंद भरपूर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आज की शाम में खुदावंद हम बाजी रोजलीन के लिए, भाई नज़ीर के लिए, सुनील के लिए, उसकी वाइफ के लिए, बेला के लिए खुदावंद, फ़रा के लिए, माँ के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। ये आज शाम के होस्ट हैं, तेरी बरकत इन पर हो खुदावंद, खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं जो ताकत हासिल करें, वो तेरे नेक और जलाली कौम में सर्व करें। हमारा एक बार फिर आज शाम में आना, तेरे हुजूर खुदावंद इस शाम में खुदावंद वर्शिप करना, दुआ करना, कलाम को सुनना खुदावंद, भाई से बरकत हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। प्लीज़ 1 मिनट के लिए तशरीफ़ रखें। मैं सिर्फ नोटिस देना चाहता हूँ, देयर इज़ अ फ्यू पिक्चर्स ऑन द सो दिस इज़ आवर बैनर आउटसाइड द चर्च, सो प्लीज़ आप यू कैन सेंड द इन्विटेशन टू पीपल। नेक्स्ट वन प्लीज़। हमारे 2 स्पीकर हैं, रेवरेंड जावेद और पास्टर दाऊद। पास्टर दाऊद जो हैं वो स्पेन से आ रहे हैं, स्पेन चर्च में काम करते हैं। पास्टर रेवरेंड जावेद इकबाल जो हैं वो शेफील्ड के अंदर, डायसिस के अंदर काम करते हैं, एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल देयर। सो प्लीज़ दोनों पास्टर्स को अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वन प्लीज़। मैं आपको ये भेजता रहूँगा व्हाट्सएप के लिए, तो आप इस तरीके से अपने दोस्तों को, फैमिली को इन्विटेशन भेज सकते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज़। इसके अलावा
मुख्तलिफ़ लोग जो हैं उन्होंने मुझे हेल्प के लिए जो है अपने नाम दिए हैं, सपोर्ट के लिए नाम दिए हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी नाम दिए हैं। अगर आप मुझ तक अप्रोच नहीं किया तो कोई बात नहीं है, आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। हमारी जो कार्ड मशीन है उसमें एशियन फेलोशिप का एक अकाउंट बना हुआ है, यू कैन गिव योर हेल्प और सपोर्ट देयर एज वेल। और मुझे आप बता देना, कंफर्म कर देना, ताकि जब हम अपने कन्वेंशन के बिल्स देते हैं चर्च को तो वी कैन आस्क देम कि ये कन्वेंशन का जो फंड्स डोनेशन इकट्ठी हुई है उसमें से हम पे करें। एनीवे देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर दैट, आपने घबराना भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ इन हैंड। खुदावंद जो है वो अपने कामों को करता है और खुदावंद ने अपने लोगों को खड़ा किया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम ख़ानदानों के लिए जो हमारे साथ खड़े हैं, चर्च के साथ खड़े हैं, और ख़ास करके इस बड़े मकसद के लिए। और पादरी साहब ने जैसे मैसेज दिया था कि जिस तरीके से यहाँ से इस मुल्क से जो है एवेंजलिस्ट जाते थे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, और उन्होंने खुदा के कलाम को जाके सुनाया, सिर्फ मेरी नहीं, पास्टर साहब की नहीं, आप सब की ये जिम्मेदारी है। खुदावंद आप सबको यहाँ पर एवेंजलिस्ट बना के लाया है। कोई एक शख्स होता है जो लीड करता है, कोई एक शख्स होता है जो आपके साथ आगे आगे चलता है, लेकिन दैट क्रेडिट गो टू एवरीवन, द ब्लेसिंग गो टू एवरीवन। खुदावंद जो है भरपूर इस खिदमत को जब आपसे ले रहा है। जब मैंने पिछले साल 2 साल पहले जब इसको शुरू किया था, पादरी साहब भी बैठे हुए हैं, कन्वेंशन एक हुआ करती थी ऑक्सफोर्ड के अंदर, एंड दैट कन्वेंशन लोग ऑक्सफोर्ड अपना क्या कहते हैं लंदन के लेस्टर से और लोग दूसरे सिटी से आते थे स्पेशली कन्वेंशन डाइसेस के लिए। एंड दैट इज़ द ड्रीम एंड दैट इज़ द गोल कि हम इस कन्वेंशन को बनाएं। और मेरे जहन में जो कन्वेंशन है वो सियालकोट कन्वेंशन है, एंड वी वांटेड दैट कि वो थीम यहाँ पर बने। लोग जब यहाँ पर आएंगे तो वो यहाँ से वर्शिप लेके जाएंगे, वो यहाँ से कलाम लेके जाएंगे। और प्लीज़ keep in prayer कि we wanted to do something for our youth and our children as well, कि during the convention they don't run here and there, लेकिन they learn something as well. So this year we will do something for youth and children as well, ताकि जब वो इकट्ठे होते हैं उनके लिए भी ये एक ऐसा इवेंट हो, वो भी ये सोच कर आएँ कि कन्वेंशन है, वो ये सोच कर ना आए कि बड़ों ने बैठ जाना है और हमने बाहर खेलना है। No, they will have something for them as well, कि हम खुदावंद के नाम को उनकी ज़िंदगियों के अंदर भी लेके जा सकते। सो थैंक यू वेरी मच, कीप इन प्रेयर। कल 10 बजे से 12 बजे तक हमने कन्वेंशन के लिए स्पेशल दुआ करनी है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल एल्डर्स टू कम। हम इन चेयर्स के लिए दुआ करेंगे, चर्च के लिए दुआ करेंगे, एंड देन वी विल गो आउटसाइड एंड वी गो टू द डिफरेंट रोड्स। अपना 2-2 लोग जाकर इन रोड्स के लिए दुआ करेंगे ताकि खुदावंद के हाथ में सारे इलाके को दें अपनी कन्वेंशन के टाइम के लिए, अपने कन्वेंशन को देने के लिए, अच्छे वेदर के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हर एक चीज़ को जो है वो बेहतर बनाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, कीप इन प्रेयर एंड होपफुली एवरीथिंग विल बी गुड। गॉड ब्लेस, थैंक यू।